एनएलपी के बारे में कौन कौन क्या क्या बताना चाहेगा? Hi Vivek ji, it's Hi, Alpa Alpa. here. Yes, Hi. after a long time, yes. Yes, very long time. It's basically programming our mind and the belief. Okay. The using our linguistic this thing, especially what I'm yet to go through few videos yet, but whatever I've gone through, I understood ki matlab even our negativity, hatred, diseases can be cured through this, and belief is the fundamental thing for our program. Absolutely. और कौन कौन क्या क्या बताना चाहेगा? Vimla, any idea about NLP? I just know the full form, neuro linguistic programming. That's nice. फुल फॉर्म पता है, ये भी बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली। और किस किस को क्या क्या आइडिया है? People are still joining, but we are going to start on time. Can you please unmute yourself? Mute yourself. Please पीछे बैकग्राउंड मत रखिए। NLP और कौन आसान भाषा में बता पाएगा? Because whatever you are doing today is NLP. Whatever you are doing, since the day you were born, whatever patterns you are following, you are already using NLP. You are already doing NLP daily. आप जो दांत मांजते हो, that is also NLP. आप जो सही तरीके से खाना खाते हो, that is also NLP. आप जो गाड़ी चलाते हो, that is also NLP. How? जब आपने जैसे कुछ लोगों ने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है कि न्यूरो मीन्स योर न्यूरॉन्स व्हिच आर देयर इन योर बॉडी और योर ब्रेन। लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज मतलब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं। दिस लैंग्वेज इज डिपेंडेंट अपॉन द 5 senses of our body: visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustative. Olfactory मतलब सांस लेना एंड टेस्ट करना। जब आप बचपन में छोटे थे, मतलब बचपन में सभी लोग छोटे होते हैं, जब आप छोटे थे तो आपको दांत मांजना कैसे आया? योर मॉम एंड डैड आपके सामने उन्होंने ब्रश करके बताया, कंटिन्यूस बताया कि बेटा ब्रश करो, किस तरह से करना है खुद भी करके बताया, आपको भी करने के लिए लगाया। They built that pattern कि हाँ इसी तरह से करना है, and then that became a program for you कि जैसे ही सवेरे आप उठते हो तो आप सबसे पहले दांत मांजने जाते हो, because now that program has been imprinted in your neural patterns and now you do it daily. Whenever we say neuro linguistic programming, it means that the program is fed in your each and every neurons at the deepest level so that you are able to अचीव योर सर्टन गोल्स। फिर चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जो भी कुछ करते हो आप, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका पहला प्रोग्राम क्या है। अभी लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत जगह से एनएलपी किया होगा या करते हैं, या कुछ लोग जो गोल सेट करते हैं या किसी चीज को जब करना चाहते हैं बट वो होता नहीं है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज अगर मैंने आज आपको आधी बोतल दूध दिया है एंड ऐसे ही कहा कि इसको अगले महीने के लिए ऐसे रखो, तो अगले महीने अगर आपको उसमें नया दूध भरना है तो आप क्या करोगे? एनी आइडिया? पहले खाली करो। पहले खाली कर दो। सो हैव यू रियली एम्प्टीड द बॉटल इन द लाइफ? Important question. क्योंकि हम लोग बॉटल एम्प्टी नहीं करते हैं और उसी बॉटल में नया दूध भरते जाते हैं। This is what comes in light when this is what comes in picture when it comes to the experiences which you have in your life, whether it is relationship, whether it is job, whether it is whatever things you do in your life. हम लोग पुरानी चीजों को छोड़ते ही नहीं है, उल्टा नए एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश शुरू करते हैं। एंड फिर उसमें क्या होता है कि आपके नए आने वाले एक्सपीरियंसेस भी खराब हो जाते हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। फिर आप नया चाहे कितना भी सीखना चाहो, नया कुछ भी, अगर आप आंख पे पट्टी बांध के या अगर लाल कलर का गॉगल पहन के आप बगीचे में जाओगे तो आपको बगीचा भी लाल ही दिखेगा, आपको हरा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
इंक्लूडिंग मी। तो प्रोग्रामिंग अपना इस तरह से होता है कि वॉट एवर इज आवर परसेप्शन, दैट बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन वी सी द वर्ल्ड, बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन आवर एंटायर हेल्थ, our wealth, our relationship, everything is based on our perceptions। and जो भी अपने लाइफ में होता है, अच्छा बुरा, सभी के साथ, it is like we are so dependent on that how exactly have we responded to the situation। ये पहला एग्जांपल हुआ। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे। सपोज अगर आपके पास एक 1 TB का हार्ड डिस्क है जिसमें सारे मोहम्मद रफ़ी के गाने भरे हुए हैं, ईच एंड एवरी बाइट इज फिल्ड विद अ मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग, और अब आपको उसमें लता मंगेशकर का गाना डालकर चलाना भी है, तो इज इट पॉसिबल? No, व्हाई? because we have not emptied the हार्ड डिस्क। byte. Yeah, hard. ओके, तो अगर आपको मतलब नया कुछ सीखना है, नया कोई भी पैटर्न है, सपोज अगर पुराना पैटर्न आपका सालों साल चला आ रहा है, पुराने परसेप्शन चले आ रहे हैं, जो भी होता है, या आपका सालों साल चलता है, एंड इसके बाद जब आपको कोई नया पैटर्न लाना है, तो पुराना ही इतना कचरा या एक ऐसा पैटर्न भरा हुआ होता है कि आप जब तक उसको कुछ एम्प्टी नहीं करते हो तब तक आपको उसमें नया कुछ ऐड ही नहीं कर पाते हो आप। अगर आपको कोशिश करनी है कल सुबह, एंड आई गारंटी यू दैट योर लाइफ विल चेंज इन 10 days, आज या आज रात को दांत मांजने से पहले अगर आप राइट हैंड से दांत मांजते हो तो लेफ्ट हैंड से दांत मांज के देखो, एंड सी द चेंजेस हैपनिंग इन योरसेल्फ। रीजन, आप जब राइट हैंड से दांत मांजते हो, फॉर एग्जांपल जो भी आप काम करते हो, फॉर एग्जांपल राइट हैंड से आप दांत मांजते हो, तो राइट हैंड से दांत मांजते वक्त आप जब दांत मांज रहे हो तो आपके दिमाग में और दुनिया भर की चीजें भी चालू रहती है, क्योंकि वो पैटर्न ऐसा बैठा हुआ होता है दैट यू नो दैट यू कैन डू इट। आंख बंद करके भी आप ठीक से दांत मांजते हो, एंड यू आर एबल टू एक्चुअली डू इट विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट विद योर लेफ्ट हैंड, यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग। 10 बार वो ब्रश आपके मसूड़ों में लगेगा, दांत में लगेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले वो आपका पैटर्न नहीं है, दूसरा अगर उस वक्त अगर आप और कुछ सोचने लगते हो तो आपका ध्यान बिल्कुल भटक जाएगा, एंड देन इट बिकम्स अ इशू। एनएलपी में मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जब एनएलपी लोग शुरू करते हैं, दे फाइंड अ डिस्कम्फर्ट बेसिकली टू अप्लाई एनएलपी इन देयर लाइफ, क्योंकि एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऐसी कला है, ऐसा एक तरीका है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बट 99% ऑफ द टाइम्स people are afraid of the change। Can you give some example how people are afraid of the change? कुछ लोगों को पॉजिटिव आउटकम से भी डर लगता है, कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट से भी डर लगता है। Anyone who can give an example for that? अच्छे रिजल्ट का तो नहीं पता सर, लेकिन एक डर होता है कुछ भी चेंज होने का, जैसे प्रोफेशन चेंज होने का, एक रिस्क फैक्टर जो रहता है चैलेंजेस से। तो वो भी एक अच्छा ही डर है ना, जब आपका प्रोफेशन सपोज चेंज होने वाला है। फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर अर्निंग सेट 10 lakhs ईयर, नया जॉब आपको 15 lakhs का मिल रहा है, डेफिनेटली फिर भी लोगों को डर लगता है, या कहीं जाना है, कहीं से बात करनी है। सो व्हाई डज दैट हैपन? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? It's moving out of our comfort zone. Yes, कंफर्ट जोन, क्योंकि कंफर्ट जोन पे हम इतने ज्यादा चिपके हुए होते हैं कि अपने को यहाँ से आगे हिलना ही नहीं है। वी बिकम एब्सोल्युटली स्टैग्नेंट एट दैट पॉइंट। कंफर्ट जोन में इंसान इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि अगर उसको नया कुछ करना है तो ही फाइंड्स दैट शायद वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, दुनिया भर के सवाल आने शुरू हो जाते हैं। एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द बिलीफ, क्योंकि आपकी बिलीफ ही आपको अलाउ नहीं करती है कि आगे कुछ करना चाहिए, एंड देन फेलियर इज बाउंड टू हैपन, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। बट जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं, दे टेंड टू सी द सक्सेस, क्योंकि वो उनको पता होता है कि अब आगे क्या करना है। एनएलपी में जब आपने अब तक कुछ लेक्चर्स देखे होंगे पहले, आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने पहले वीडियोस भी देखे हैं या आगे भी जब भी कोर्स चलेगा,
तो NLP helps you first to build your confidence, because it is all about understanding that how a person behaves, how a person behaves to the particular situation, चाहे वो आपके लिए हो, आपके घर वालों के लिए हो, क्लाइंट के लिए हो, किस तरह से बात करता है और किस तरह से आप उनको रिजल्ट्स देते हो. When we say that my husband is not listening to me or my wife is not understanding what I try to say, इसका मतलब क्या होता है? Any idea? When we say that my boss doesn't understand what I am trying to say, when you say that my husband is absolutely not understanding what I am trying to say, तो इसका मतलब क्या होता है? I have not been able to convey it properly. मेरा communication भी strong नहीं रहा होगा. मैं अपनी बात पहुंचाने में सक्षम नहीं रही हूँ. Absolutely true. And उससे भी ज़्यादा, you are not able to speak his language. Actually. क्योंकि क्या होता है, जब आप मछली पकड़ने जाते हो, मछली पकड़ने जब आप जाते हो तो वो जो कांटा होता है उस पे आप ब्रेड, पिज्जा, जैम ऐसे कुछ नहीं लगाते हो, आप उस पे वो ये अर्थवर्म ही लगाते हो. रीजन, उस मछली को पता चलना चाहिए that you have what he or she wants. रिलेशनशिप में जो मैक्सिमम इश्यूज आ जाते हैं वो वहीं पर होते हैं, बिकॉज वी स्पीक आवर लैंग्वेज, वी डोंट स्पीक द लैंग्वेज विच द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड. आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, ये एक अलग कल्चर से आते हैं, अलग जगह से आते हैं, एंड दे हैव देयर ओन परसेप्शंस, दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम्स. उनका अपना एक चश्मा लगा हुआ होता है और वो खुद की भाषा जानते हैं. तो जब आप NLP के पहले जिन्होंने वीडियो देखे हैं, जब आपको बात करनी है किसी से, तो आपको सामने वाले की भाषा बोलने को आनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द अदर पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड. अभी फॉर एग्जांपल, जब आपको सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन योर हस्बैंड सेज कि तुम ना मेरी कोई बात समझती नहीं हो, जनरली व्हाट यू विल एंड अप सेइंग, और ये हर घर में होता है. सपोज इफ योर हस्बैंड सेज कि तुम मेरी कोई बात समझती नहीं हो, तो जनरली आप क्या जवाब देते हो? या अगर आपकी वाइफ कहती है आपसे कि आप ना मेरी बात ही नहीं समझते हो, तो आप क्या कहते हो? तुमको कुछ समझ नहीं आता है. और क्या क्या बोलते हो? इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ, दिन भर सवेरे से लगी हुई हूँ, फिर भी कुछ, आप जो भी बोल रहे हो यही बोल रहे हो. सब कुछ करो घर के लिए, फिर भी ऐसा ही होता है. इतना मरते हो फिर भी यही होता है. These are the common sentences which we hear in every house. Yes, sir. But when your husband or when your spouse is saying that you are not understanding me, और अगर आप उस conflict मोड में न जाके अगर ऐसा सवाल पूछो कि what exactly will make you feel that I am understanding you? How exactly should be my behavior so that it makes you feel that I am understanding you? ऐसी कौन सी बात से आपको सहमति होगी कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ? वहां पे फिर एक्चुअल कन्वर्सेशन शुरू होता है, कंफ्लिक्ट शुरू नहीं होता है. Then your husband or your boss or whoever it is, then he or she is compelled to answer that what is the exact expectation. नहीं तो बंदूक उठा के सीधा बोलना तो बहुत आसान होता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो. बट जब आप उसको इस तरह से सवाल पूछते हो, जब हम मिल्टन मॉडल जो हमने सीखा है, जब आप मेटा मॉडल जब सीखा है, तो उसको जब आप एग्जैक्ट सवाल पूछते हो that how exactly should be my behavior which makes you feel that I am understanding your language, how exactly can I make you feel happy? जब कोई बोलता है you are absolutely idiot, what behavior of my exactly makes you feel that I am idiot? मेटा मॉडल के मैंने सभी को एक्सरसाइजेस करने को कहे थे, मिल्टन मॉडल के भी कहे थे, एंड आई अज्यूम एंड आई नो दैट फ्यू ऑफ यू हैव रियली डन द एक्सरसाइजेस. आगे भी करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज खुद की चेंज नहीं करते हो तो लाइफ चेंज नहीं होती है. एंड योर बॉस इज ऑलवेज योर बॉस बिकॉज ही हैज अ बेटर वोकैबुलरी. कोई भी अच्छा स्पीकर देखिए, उसकी वोकैबुलरी अच्छी होती है तब जाके वो अच्छा स्पीकर बनता है. जब आपको कोई डोमिनेट करता है, मैं डोमिनेंट को सपोर्ट नहीं करता हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन समवन डोमिनेट्स, ही और शी कैन डोमिनेट यू ओनली व्हेन देयर वोकैबुलरी इज बेटर देन योर्स.
और वहीं पर हम लोग ज़्यादातर पीछे रह जाते हैं। आप अगर देखते हो, मैंने सभी को एक्सरसाइज बताई थी कि विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक के 25-25 वर्ड्स जी बनाओ। जी वो 25-25 वर्ड्स इसीलिए कहे थे क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हो कि विजुअल बंदा है, ऑडिटरी बंदा है, कैसा है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप क्या बात करते हो। एक एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास में भी दिया था, अगेन एक्सप्लेन इट, तो यहाँ पे और जो लोग पहले बार आए हैं इस वर्कशॉप में, वो लोग भी सुनेंगे। जब आप किसी से बात करते हो तो जनरली अगर आपने देखा कि किसी बच्चे से आप पूछते हो 5 5 कितना, तो बच्चा हाँ 5 5 25, कुछ यहाँ देख के बोलेंगे, कुछ यहाँ 5 5 25, कुछ पैर खुजा के बोलेंगे, कुछ हाथ खुजा के बोलेंगे। टीचर क्या बोलती है उनको, ऊपर पंखे पे दिखाया क्या। या आप जब बच्चे से पूछते हो, बच्चा बाहर देखता है, आप बोलते हो आंसर बाहर है क्या, मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे जवाब दे। दिस इज अ कॉमन सिनेरियो व्हिच हैपेंस इन द स्कूल और इवन एट होम। बट इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा जो है उसका वो पर्टिकुलर मेमोरी पैटर्न, अगर वो ऑडिटरी है, विजुअल अगर है तो वो ऊपर देखेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। अगर ऑडिटरी है तो वो यहाँ देखेगा या यहाँ देखेगा। अगर काइनेस्थेटिक है तो ये नीचे देखेगा या ये नीचे देखेगा। अब इसका मतलब क्या, कि विजुअल अगर है तो विजुअल मतलब उसने वो मेमोरी जो है वो विजुअल फॉर्म में कहीं पर स्टोर करके रखी हुई है अपने दिमाग में। ऑडिटरी मतलब वो साउंड जो टीचर ने बोला होगा या आपने बोला होगा, वो साउंड के माध्यम से उसकी मेमोरी उसकी बॉडी में पूरी तरह से फीड है। अगर कहीं पर फीलिंग्स है कि कहीं उसने सपोज फॉर एग्जांपल टेबल लिखा हुआ है, लिखा रोज कोई कई बच्चे टेबल लिखते हैं, तो जब टेबल लिखते हो तो वो एक्चुअल उसमें फीलिंग आ जाती है उस इंसान की। तो पर्सन बिहेव्स एज पर हिज विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक पैटर्न। आप जाके सब चीजें सूंघ नहीं सकते हो, सब चीजें टेस्ट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑब्जर्व अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम हिज विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। आप जाके उसको सूंघ नहीं सकते कि भाई तो क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, या उसको जाके ऐसा जीभ से नहीं चाट सकते, बट यू कैन सी द पर्सन based on his eyes, based on his skin, sensory acuity. If you remember, मैंने वो टॉपिक भी डिस्कस किया था कि आफ्टर एवरी 5 seconds और से whenever a person is speaking, उस इंसान की स्किन की टोन चेंज होती है। इट इज टर्म्ड एज सेंसरी एक्यूटी। एंड पर्सन एक्चुअली, चाहे वो झूठ बोल रहा है चाहे सच बोल रहा है, उसका चेहरा बताता है। हम लोग भी बोलते हैं ना आपका चेहरा झूठ नहीं बोल रहा है। चेहरा झूठ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यही है कि वो सेंसरी एक्यूटी उसकी काम कर रही है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, कैन इट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक विजुअल एंड ऑडिटरी। यस एकता जी, बिल्कुल, क्योंकि लोग विजुअल ऑडिटरी का काइनेस्थेटिक होता है, ऑडिटरी और मतलब हर चीज का कॉम्बिनेशन आता है। नाउ विल टेक वन ब्यूटीफुल एग्जांपल आल्सो, बट विजुअल एंड ऑडिटरी एक साथ हो सकता है, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू देखते हो, महेंद्र सिंह धोनी के इंटरव्यू में या अमिताभ बच्चन जी के इंटरव्यू में, दे सी मैक्सिमम लेफ्ट में देखते हैं अपने नीचे, बिकॉज दीज गाइज आर कंप्लीटली काइनेस्थेटिक। दे बिलीव इन फीलिंग्स, दे बिलीव इन वैल्यू, दे बिलीव इन एक्चुअल क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। आप जब उनका भाषण सुनते हो, मैक्सिमम पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, बट वो सामने वाले की पब्लिक से जब बात करते हैं ना, तो आप देखो वो आपको विजुअल भी दिखाते हैं, भले कुछ नहीं दिखाएंगे बट आपको वो आपके आंखों के सामने नजर आए। अच्छे दिन आएंगे, आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ कितनी आसान हो रही है। आप ये भी देखोगे कि आपके शहर की पूरी काया पलट हो चुकी है। आप ये महसूस करोगे कि जब आपके शहर में बड़े बड़े अस्पताल हो गए तो आपकी लाइफ कितनी आसान होगी। मीन्स दे यूज ऑल विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक वर्ड्स, क्योंकि जब वो भाषण देते हैं तो उनको पता नहीं होता सामने के मॉब में किस तरह का पब्लिक है। दे यूज ऑल द वर्ड्स। पॉलिटिशियंस के भाषण आप सुनिए, स्पेशली मोदी जी के भाषण अगर आप सुनते हैं, he is a perfect example of auditory kinesthetic and he uses visual words in his entire speech। maximum time पे वो visual words use करते हैं एंड आपको आपके करंट पेसिंग के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट पेसिंग आल्सो। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर हस्बैंड विजुअल है, वाइफ ऑडिटरी है,
शादी के 20 साल बाद भी उनमें झगड़ा हो सकता है। रीजन, हस्बैंड ऑलवेज बिलीव्स इन सीइंग द थिंग्स, कि सपोज अगर वाइफ कुछ कहना चाहती है, बट अगर वो सिर्फ 10 बार भी अगर हस्बैंड को आई लव यू बोलेगी, तो भी हो सकता है कि हस्बैंड विल नॉट एबल टू ग्रास्प दैट, और ही माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, या वो फीलिंग्स उस तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड इज अ विजुअल हस्बैंड, ही ऑलवेज बिलीव्स इन सीइंग द थिंग्स। एंड वाइफ ऑडिटरी है, हस्बैंड उसको 10 बार भी, साल में 10 बार भले गिफ्ट दे दे, फिर वो बोलेगा, आप फिर भी वाइफ ये बोल सकती है कि आप तो ना, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, क्योंकि हस्बैंड विजुअल है, उनका ऑडिटरी कमजोर है, तो ही माइट नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिटरी, वो शायद आई लव यू ना बोले अपने वाइफ को, तो वाइफ का वहीं पर वो मॉरल डाउन हो जाता है। शी ऑलवेज थिंक्स दैट वाइफ, हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, हस्बैंड थिंक्स दैट वाइफ डजंट अंडरस्टैंड मी, क्योंकि दोनों के पैटर्न्स अलग है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। We'll proceed further. अब, for example, we'll take some example. Hemal, are you okay if I ask you a certain question? Yes, sir. Okay. On करोगे कैमरा? Yeah. हेमल, जब आप हस्बैंड से बात करते हो, हाँ। तो आप क्या बोलते हो? सुनो बोलते हो, देखो बोलते हो, या क्या कहते हो मैक्सिमम? ओ जी। हाँ? ओ। देखो। हाँ। ओ, हाँ। हस्बैंड क्या कहते हैं? सुनो बोलते हैं या देखो बोलते हैं? ऐसे ही सेम। देखो ही बोलते हैं। हाँ, जब दोनों देखो बोलते हैं मीन्स दोनों विजुअल है। बट अगर आप बोलते हो देखो, आप बोलते हो देखो, हस्बैंड बोलते हैं सुनो, मीन्स हस्बैंड इज ऑडिटरी हस्बैंड एंड वाइफ इज अ विजुअल वाइफ। अभी यही सिनेरियो आप ऑफिस में देखो, जब एनीवन हु इज वर्किंग इन ऑफिस? यस सर। कौन है? अनुपम। अनुपम, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। हेमल, यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरा। यस सर। यस, आप ऑफिस में काम करते हो, तो जब आपके जो भी सीनियर्स हैं, व्हाट डू दे से? दिखाओ बोलते हैं, सुनाओ बोलते हैं, सुनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर वही आपने जब वो टास्क दिया था उसी टाइम मैंने कोशिश किया समझने का कि वो कैसे बोलते हैं, लेकिन वो भी वो पॉलिटिशियंस की तरह ही हैं, वी नो इट वेरी वेल, क्योंकि वो खुद भी मैनेजमेंट की हुई हैं, मैनेजर हैं, शी नोज ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, तो वो सब कुछ शी ट्राइज टू बी all the things like दिखाओ सुनाओ। हाँ, दिखाओ सुनाओ, because she must have understood your pattern. Yes sir. हाँ, तो for example, if she is a visual boss and if you are a auditory person, एक अभी कॉम्बिनेशन ले लो कि अगर आप ऑडिटरी हैं एंड वो विजुअल है, सपोज इफ शी इज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, या अगर उनका दिमाग अपने काम में काम चालू है, आप वहां पे जाते हो, बोलते हो मैडम सर जो भी होंगे, अगर आप मुंह से बोलना अगर शुरू करोगे ना, तो शी विल से अनुपम मुझे दिखाओ तुम, जी, बिकॉज शी इज अ विजुअल पर्सन। वो बोले कि ये बोल बच्चन बहुत हो गया, बोलना बहुत हुआ सबका, मुझे दिखाओ। But if the boss would have been auditory and suppose if you are visual, तो आप जब बोलोगे ना मैडम ये ऐसा हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, वो बोलेगी यार तू मुझे बता दे, बस बात खत्म। जी। बट वही अगर वो काइनेस्थेटिक होती, तो वो बोलती तू यहाँ से ये सब छोड़ के जा, जो तूने लिख के लाया ना, ये छोड़ के जा, मैं खुद पन्ने पढ़ के देख लूंगी। इसमें एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ जी। जैसे आपने बताया ऑडियो विजुअल या काइनेस्थेटिक जो भी है, मान लीजिए कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है या फिर डेफ है, तो ऐसे लोग में मतलब वो तो पूरा होगा ही नहीं। जैसे अगर कोई डेफ है तो उसके लिए ऑडियो तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, उनके लिए पूरा होगा ही नहीं, बट देन दे हैव अ सिक्स्थ सेंस। अभी एनएलपी जो है ये नॉर्मल इंसानों के लिए है जी, जो मेंटली रिटार्डेड हैं जी, या अगर सच में जिनको सपोज पूरी तरह से डेफ हैं, बट उनका विजुअल स्ट्रांग हो सकता है, उनका ऑडिटरी स्ट्रांग हो सकता है बोलने के लिए, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डेफ इंसान बोल भी नहीं सकता है। जी, जी। तो उनका काइनेस्थेटिक स्ट्रांग होता है, दे कैन एक्चुअली फील इट, दे कैन एक्चुअली सी एंड फील इट। तो आपको फिर उस हिसाब से आपकी भाषा आपको उस हिसाब से बदलनी होती है। These are the exceptional cases कि जहाँ पर NLP
काम करने में थोड़ी सी दिक्कत ला सकती है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दैट पैटर्न इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। तो वो आपको देखना होता है कि किस तरह से। बट जनरल केस में जब हम देखते हैं तो पीपल ऑलवेज से दिखाओ मुझे, सुनाओ मुझे, महसूस। बिकॉज अब इसको आप आसानी से इस तरह से भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉस विजुअल है, आप कुछ मत करो, दिन भर है ना उसके सामने एक दो फाइल के पेपर्स यहाँ से वहां लेके जाओगे ना, कुछ ना कुछ वो समझ लेगा कि आप काम कर रहे हो जी। क्योंकि उसको ये चाहिए कि ये दिख रहा है, कुछ हो रहा है काम। ज्यादातर यही होता है सर। हाँ, यस, ज्यादातर ये होता है। और अगर ऑडिटरी है तो आप जितना बोल बच्चन करोगे उसके साथ कि हाँ ये ऐसा है वो वैसा है, उसको कहानियां सुनना बड़ा पसंद होता है। जी। और अगर काइनेस्थेटिक बॉस है तो बोलेगा ये सब छोड़ो, मुझे दिखाओ एक्चुअली क्या हुआ है। जी। सेम हैपेंस इन द हाउस। अगर हस्बैंड विजुअल है तो बोलेगा मुझे दिखाओ, हस्बैंड ऑडिटरी है तो बोलेगा मुझे सुनाओ, बोलो तुम, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बोल दो। बिकॉज वो हो सकता है काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी है, तो इसलिए इस तरह से होता है। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है, माय हस्बैंड सेज माय नेम एंड डायरेक्टली सेज व्हाटएवर ही वांट्स टू से और कन्वे। एक तरह की क्वेश्चन ये है आपके लिए कि वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं, देखो कहते हैं या सुनो कहते हैं? सुनो ये करो, सुनो ये लेके आओ, देखो ये लेके आओ, क्या कहते हैं एग्जैक्टली? इसके लिए मैंने भी एक टेस्ट किया था सर। हाँ। सॉरी, डायरेक्टली ही बोलते हैं इसलिए पता नहीं है। अच्छा, बट Is my name? जब वो बात करते हैं, अनुपम जस्ट टेक अप हर क्वेश्चन, जब वो बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं, साइड में देखते हैं, नीचे देखते हैं? आई थिंक डायरेक्ट देखते हैं डायरेक्ट मेरी देखते तरफ। हैं एकदम। हाँ हाँ। So he is more of a strong visual person and he will always, अगर उनकी जो भाषा होगी जब आप लोगों से बात करते हो तो वो मैक्सिमम बोलते होंगे कि देखो, एंड his words will always be like beautiful, colorful, जो वर्ड्स डिस्क्राइब करे विजुअली, जिसका आपको विजुअल इफेक्ट हो, ऐसे बहुत ज्यादा वर्ड्स वो यूज करते होंगे अगर वो विजुअल। एंड मैक्सिमम ही मस्ट बी, अगर सामने ही देख रहे हैं तो वो विजुअल ही होंगे। तो या आपको तो भी मुझे जब, और देखना पड़ेगा कि कहाँ, मतलब हाँ मे बी हाँ आप समझ लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड सेम। ठीक है, वो जो आपने जो मुझे पर्सनली जो बताया था बेटे के बारे में, दैट आई विल टेक अप सेपरेटली, मैं आपको उसके बारे में बताऊं क्या कर सकते हैं। बट आप नॉर्मल मुझे फिर से बताएंगे, जैसे अगर विजुअल, जैसे ये 3 चीजें हैं वीए के, तो विजुअल में लोग कहाँ देखते हैं, ऑडिटरी में कहाँ देखते हैं, और विजुअल में, काइनेस्थेटिक हाँ में? विजुअल में लोग ऊपर देखते हैं, इट आइदर कैन बी राइट, एनीवेयर, लेफ्ट और राइट। हाँ लेफ्ट और राइट। अभी लेफ्ट में जब देखते हैं मतलब वो सच बोल रहा है या जो भी हो चुका है वो एक्चुअली, उनके लेफ्ट में, हाँ उनका हाँ हाँ उनका लेफ्ट। उनके लेफ्ट में कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप मुझे कोई सवाल पूछते हो तो मेरा लेफ्ट ये हुआ तो मैं यहाँ देखूंगा, और मेरा राइट ये हुआ। तो मतलब अगर जो चीज हो चुकी है, अगर आप मुझे कोई सवाल पूछते हो एंड जो चीज मेरे लाइफ में हो चुकी है, या सब फॉर एग्जांपल महज करो आप मुझे पूछते हो कि आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है, तो मुझे यही देखना पड़ेगा एंड आई सी अपवर्ड्स बिकॉज आई नो माई कार्स कलर इज ग्रे। बट अगर आप मुझे बोलते हो कि आपकी गाड़ी को अगर मैं येलो एंड ब्लैक पेंट लगा दूं तो आई विल सी दिस वे बिकॉज आई नीड टू विजुअलाइज दैट हाउ डिफरेंट इट विल हैपन। इसको सच का सामना की तरह भी यूज किया जाता है, ट्रेनिंग्स में भी यूज किया जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट मीटिंग्स। यू कैन इजीली मेक आउट वेदर द पर्सन इज फूलिंग अराउंड। जब इंसान ऑडिटरी लेवल पे भी जब यहाँ देखता है मतलब वो सुनने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली हो चुका है, यहाँ देखेगा तो जो हुआ ही नहीं है उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है। जो मैंने आपको जो पैटर्न्स भेजे थे ना, जब वीडियो में भी समझाया था, एक बार वापस देख लीजिए। इंसान लेफ्ट में जब देखता है तो ही ट्राइज टू एक्सेस द मेमोरी विच हैज एक्चुअली हैपेंड, बट जब राइट में देखता है तो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट सर्टेन थिंग्स विच हैव नॉट हैपेंड और विच हैव नेवर एग्जिस्टेड। इस तरह से आप मोस्टली इट कैन बी अ लाई आल्सो, इट कैन बी अ लाई और इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी सी लाई जो है ना, इसलिए मैंने ये भी कहा था कि इसको सच के सामना की तरह यूज मत कीजिए कि हस्बैंड से पूछो कि हाँ आप कल कहाँ थे, नहीं पूछना है। यूज इट इन द ऑथेंटिक वे कि जहां पर आप इस इंसान की क्रिएटिविटी को डेवलप कर सको। अगर बेटे से, अगर सपोज आपके बेटे से आपको पूछना है कि तू सोच ये कैसे होगा, तो ही विल ट्राई टू से दिस वे बिकॉज यू नीड टू डेवलप हिज क्रिएटिविटी। आप लोगों के पॉजिटिव चीजों के लिए भी इसको यूज कर सकते हो कि किस तरह से लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस चीज को किस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे एटम बॉम्ब होता है, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन और इट कैन बी यूज टू जनरेट अ न्यूक्लियर पावर। एनएलपी भी ऐसा ही इफेक्टिव टूल है, अगर आप इसको सही मायने में यूज करते हो तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। अगर आप मेरे पीछे देखोगे, क्रिएटिंग वेलनेस विदाउट मेडिसिन, एंड आई बिलीव इन इट, क्योंकि मैं खुद इसमें से बाहर आ चुका हूँ। बहुत सी चीजें लाइफ में हुई थी, एंड उसके बाद जब एनएलपी पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आया, नाउ आई एम प्रोफेशनली डूइंग एनएलपी, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। तो एनएलपी आप एक इफेक्टिव टूल की तरह यूज कर सकते हो। अब टूल की तरह कहाँ यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, महज करो आप में से अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई ट्रेनर है या एनीथिंग, या अगर आपके घर पे किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जहां पर वो इंसान वो वाकया भुला नहीं सकता है, बट वो आपको बता भी नहीं सकता है। अभी जो इंटेंसिटी, सॉरी, जो चीज हो चुकी है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट पीपल ऑलवेज लिव इन पास्ट। इवेंट में नहीं रहते हैं। अगर आप में से मैं सबको भी पूछूं ना कि what had happened that day where you were really angry or where you were really sad or whatever it is, you only recollect that event, you don't live in that event। आपको वो इवेंट की मेमोरी याद रहती है, उसकी इंटेंसिटी याद रहती है। किसी को भी पूरा इवेंट कभी भी, मतलब बिकॉज यू कांट लिव दैट इवेंट अगेन, द ओनली थिंग विच हैपेंस इज यू कैन रिकलेक्ट द इंटेंसिटी। तो ऐसा कोई है जिसकी लाइफ में कोई भी पेनफुल इवेंट हो, एंड आई विल नॉट आस्क यू व्हाट इट इज, नाइदर यू हैव टू टेल मी, but here we'll create a magic, and I can honestly try to help you to reduce that painful intensity in next 5 minutes without asking you any question कि उस painful event के बारे में, because that is your personal event, whatever trauma a person undergoes। Anyone who wants to do the exercise, या सबके लिए भी मैं कर सकता हूँ, I am absolutely okay with it। या अगर कोई करना चाहता है तो बता दो, so that others can see and understand। Anyone who would like to do it, you don't have to tell me the event, it is your personal event, it is your private life which never has to be done public। but मुझे सिर्फ अगर कोई तैयार है तो सिर्फ आपको हाँ बोलना है, and then we'll run that exercise immediately। कोई करना चाहेगा? Okay, sir. Me. जी सर। ओके, जो जो करना चाहते हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। मतलब जनरल करे सबके लिए नेक्स्ट वैसे पॉसिबल सबके है? लिए करो, बट यहाँ पर पहले देख भी लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। Others we also need to do it या only these? नहीं, सब लोग कीजिए, सब लोग कीजिए। Okay. Pick up any painful memory of your life। Hemal has already done it, she has experienced it, but I'll again run through the exercise। सभी लोग कर लीजिए उसको। इसको आज थोड़ा अलग तरीके, दोनों एक्सरसाइजेस आज ही सिखा देता हूँ, इट विल हेल्प यू। क्लोज योर आईज। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ and bring that painful event, whichever it was in your life, bring that event exactly in front of your eyes। See that event clearly, no matter how painful it is। आंखों में से पानी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंख को बंद ही रखना है। उस इवेंट को बिल्कुल आंखों के सामने देखिए। कोशिश कीजिए कि जितना डिटेल में देख सको देख लो, क्योंकि हो सकता है आज के बाद वो इवेंट आपकी जिंदगी में बिल्कुल, इट माइट नॉट इवन एग्जिस्ट, पर उसको आज ध्यान से देखिए। उसमें अगर कोई आवाज है तो उस आवाज को भी सुनने की कोशिश कीजिए। पेनफुल इवेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पेनफुल हो, वी हैव टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ दैट इवेंट। इवेंट में चेंज नहीं कर सकता, बट इवेंट की इंटेंसिटी डेफिनेटली चेंज कर सकता हूँ आपके लिए। को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वो इवेंट कलरफुल है तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, एंड वो रिमोट कंट्रोल जो है वो उस पर एक कलर, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर, ऐसे दो ऑप्शंस है। जैसे ही मैं 5 से 1 तक कहूंगा, अगर वो इवेंट में आपकी कोई कलर है तो 5 से 1 कहते ही वो इवेंट पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। 5 4 3 2
1 महसूस कीजिए कि वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है, देखिए वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है, बस आपको विजुअलाइज करना है यहाँ पर। अब अगर उसमें कोई आवाज है तो उस आवाज को भी आखिरी बार सुन लीजिए, आपकी लाइफ की आखिरी बार ये आवाज आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अब मैं उस आवाज को हमेशा के लिए म्यूट कर रहा हूं। आपको पता है टीवी का रिमोट कंट्रोल किस तरह से काम करता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिल्कुल साउंड जीरो हो चुका है। अब आपकी आंखों के सामने कुम्हार का पहिया लेके आइए। आप सभी लोगों ने कुम्हार का पहिया देखा हुआ है, पॉटर्स व्हील। तो पहिया आंखों के सामने लेके आइए। अब ये देखिए कि आप वो इवेंट ऐसा के ऐसा उठा के उस पहिए पर रख रहे हो। उस इवेंट को उस पहिए पे रखिए। अब जब मैं 1 कहूंगा तो आपको वो पहिया क्लॉकवाइज घुमाना है। जब 2 कहूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 कहूंगा तो क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 कहूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसे घुमाते वक्त आपको ये महसूस करना है कि जैसे जैसे वो पहिया घूम रहा है, राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको ये देखना है, आप ये देखोगे, आप ये महसूस करोगे कि वो टुकड़े हो रहे हैं उस इवेंट के, और वो एक गुलाब के फूल में कन्वर्ट हो रहा है या आपके फेवरेट फूल में कन्वर्ट होकर आपके ऊपर आ रहे हैं सारे फूल। जैसे जैसे आप 1 और 2 करते जाओगे एक्सरसाइज, वैसे आप महसूस करोगे, आप देखोगे कि वो इवेंट पूरी तरह से टूटने लगा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने लगे हैं, हर एक टुकड़े के साथ वो एक फूल में कन्वर्ट हुआ है और वो आपके ऊपर आ रहा है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। उस इवेंट को उस पर्टिकुलर फोटो स्क्रीन पे रख दीजिए। अब वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इवेंट है जिसमें कोई आवाज नहीं है। अब आप उसको फोटो स्क्रीन पे रख दीजिए। जैसे मैं 1 कहूंगा आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे 2 कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हर एक मूवमेंट के साथ आपको विजुअलाइज करना है कि वो टूट चुका है, उसकी गुलाब की पंखुड़ियां बन चुकी है, जो भी फूल चाहिए वो बन चुका है। 1 2 आंखें बिल्कुल बंद रखनी है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 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 2 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 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 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 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 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 stop. On the count of 5 you will open your eyes when I count down from 5 to 1. At a count of 3 you will rub your hands. At a count of 2 you will take your hands on your face, and just at count of 1 you will slightly open your eyes. 5 4 3 2 1. Anyone who had some painful event and now can you think about that event? कितना परसेंट कम हुआ? 10 के लेवल पे। पहले अगर 10 से 10 था तो अब कितना कम हुआ? I'm not asking you the event, but what is the intensity which must have reduced, because I'm 100% sure result तो दिखेगा। कितना परसेंट कम हुआ है, कितना कम हुआ है किसको? Anyone who would like to share it? I'm not asking you the event. इंटेंसिटी कितनी कम हुई है? सोच के देखो उस इवेंट के बारे में, याद भी नहीं आ रहा है या याद आया तो भी परेशानी नहीं होगी उसकी। किसी को याद आ रहा है इवेंट या कम हुआ है? कम हुआ नहीं है, याद ही नहीं आ रहा है? कम हो गया सर। कितना? ऑन द स्केल ऑफ 10 5 6 पहले अगर 8 था तो अभी 5 4 3 2 4 तक हो गया। और एक दो बार रन कर दो इसी एक्सरसाइज को, हमेशा के लिए चला जाएगा। व्हेन द इंटेंसिटी गोज बिलो 2
Things will not bother. Spandana, Dhanesh Bivadar ji, Dakshina madam. Spandana, are you there? Vasudev Yes, Bangare Vijay. sahib, could you experience certain क्या? things? आपको एक्सपीरियंस हुआ कुछ? आपने एक्सरसाइज किया अभी? बंगाड़े साहब नमस्कार. Yes, yes. Could you feel certain changes? I don't have any other pains. Feel better. That Rose felt like her, and I used to have nightmares related to that. Perfect. Who has written this? I lost. Yes, that Anupam. Okay. अनुपम जी, ये जो आपने लिखा है ये भी डेफिनेटली जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट गिल्ट. You have to come out of that guilt, because sometimes some things are beyond your control. You must have given your 100%. So don't feel that guilt. Many times it happens that a person comes for a specific purpose and he or she moves away. तो आप खुद को गिल्ट मत दीजिए उसके लिए. One should never. Instead, bless that soul who has departed, because that was meant to give you that particular time frame. And आगे जिंदगी उसकी भी अभी आगे अच्छी गई होगी. So just release that soul. I'm sorry for your loss, but then you have to move forward. जो होता है वो होता है. इसी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू कीजिए. सपोज कोई इवेंट होगा पर्टिकुलरली, तो उस इवेंट को आप रिवर्स कर दीजिए. इट विल हेल्प यू. इट इज नीडेड दैट यू रिलीज इट, बिकॉज जितना आप होल्ड करके रखोगे वो आपके लिए भी तकलीफ देह होता है, सामने वाले के लिए भी तकलीफ देह होता है. And it can impact your health also. So release it. I know it is tough to say, but still releasing is important. And ये आज करना जरूरी था. जितनों को आंखों में से पानी आया होगा, I would say take 5 more minutes, but cry as never before. बोतल जब तक खाली नहीं होती है तब तक उसमें नया दूध आएगा, तो वो नया दूध खराब ही होता है. So anyone who is feeling like crying, I would show one way. ये हाथ की दोनों उंगलियां ध्यान से देख लीजिए. ये हाथ की उंगलियां जहां चेस्ट और ब्रेस्ट का जहां शुरुआत होती है वहां पर सिर्फ आपको टैप करना है. एंड आई चूज टू फ्री माई सेल्फ, आई चूज टू फ्री माई सेल्फ, इतना ही कहिए. यू विल सी एंड ट्रांसफर ऑफ इमोशन हैपनिंग विद इन योरसेल्फ. बट ये आपको अभी करना है. आई चूज टू फ्री माई सेल्फ, आई चूज टू फ्री माई सेल्फ. ये थाइमस का पॉइंट होता है, थैलमस का, जहाँ पे सारे इमोशंस दबे हुए होते हैं. आजकल लोग, if you remember, अगर पुराने ज़माने में, will just try to take 1 more minute extra for this topic. पुराने ज़माने में जब आप देखते हो, जब किसी की डेथ होती थी तो people used to cry, छाती पीट कर रोते थे. बट आजकल क्या हुआ है, जितने हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो छाती पीट के रोने वालों को हम लोग गवार बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं कि कैसे छाती पीट के रो रहे हैं. बट दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज आपका जो थाइमस का पॉइंट होता है यहाँ, थैलमस का, दैट हैज ऑल द इमोशंस. वो लोग छाती पीट के रोते थे, 13वें दिन के बाद वो लोग अपने अपने काम पे चले जाते थे एंड उनको बीमारियां भी नहीं होती थी. आजकल लोग है ना इतना सारा जमा करके रखते हैं कि ऑल दिस थिंग्स टर्न इनटू साइकोसोमैटिक डिजीज. साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी. आज नहीं तो कल ये बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है. जो यहाँ पे आप दबा के रखते हो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है. सो रिलीज द थिंग्स विल बिकम इजी. नहीं तो फिर दवाइयों के ऊपर जिंदगी जाती है. एंड एक्चुअली 85% ऑफ द डिजीजेज कैन बी क्योर्ड विद द माइंड, क्योंकि साइकोसोमैटिक होती है. एंड NLP इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन वर्किंग ओवर द डिजीजेस. क्योंकि जब आप डिजीज के ऊपर काम करते हो, आगे चल के मैं आपको डिजीज का चार्ट भी शेयर करूंगा, जहाँ पर हर डिजीज के साथ कौन सी इमोशन जुड़ी हुई होती है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. डायबिटीज हैपन्स बिकॉज यू आर होल्डिंग बैक. कैंसर हैपन्स बिकॉज यू आर होल्डिंग द ट्रॉमा, यू आर होल्डिंग द एंगर. अलग अलग चीजें अलग अलग वजह से होती हैं. बट NLP एक ऐसा टूल है जो आपको हर चीज में से इजाद दे सकता है. ये तो अपना बहुत छोटा कोर्स है. जब मास्टर प्रैक्टिशनर भी अगर आप में से आगे जब कुछ लोग करोगे तो आई एम श्योर दैट यू विल सी अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. बट इस कोर्स में भी आप ये सिर्फ सीखोगे कि किस तरह से आप खुद की लाइफ को चेंज कर पाते हो. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू रिलीज द थिंग्स, क्योंकि जब आप रिलीज नहीं करते हो तो आपको तकलीफ होती है.
And it is not about sharing with someone. It is about making yourself understand that you gave the best and now things have to move forward. क्योंकि आप जब किसी चीज को पकड़ के रखते हो तो उसकी तकलीफ सिर्फ आपको होती है. तो अनुपम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस एक्सरसाइज को और 3-4 बार कर दो. बीपी की तकलीफ नहीं है ना आपको, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, तो आप इसको और 3-4 बार कर दो, अगले 2-3 दिनों में 10 बार कर दो, एंड यू विल सी दैट यू आर फीलिंग एम्प्टी. एंड उसी वक्त यहाँ पे ये जो टैपिंग है थाइमस का, आई चूज टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द बरीड इमोशंस, यू विल सी दैट यू आर फीलिंग बेटर एंड आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉल्व हो जाएंगे उसी वजह से, एंड बाकी चीज़ें भी सब नॉर्मल पे होनी शुरू हो जाएंगी. क्योंकि जितना आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है उतना आप बॉडी को फाइट मोड में लेके जाते हो, एंड व्हेन द बॉडी इज इन फाइट मोड यू टेंड टू अट्रैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस. यहां तक किसी को कोई डाउट है? श्वेता, ऋचा, प्रदीप, पांगल, धनेश जी, a very senior member. No, sir, following very well. Thank you. Because you are a mentor in NLP and you being here is like a blessing for me. तो कहीं कुछ चूक हुई तो बता दीजिए. I am also a learner. कहीं कुछ चूक होती है तो डेफिनेटली बता दीजिए, because it's always about learning and trying to understand things from different way. तो NLP जब हम देखते हैं, मेरा हमेशा ये कहना ये होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को सीखते हो तो you should learn it the way that you should be able to make it understand to even a 10 years old child. NLP के ऊपर आपको दुनिया भर की बड़ी से बड़ी किताबें मिलेंगी, and those are awesome books, no doubt about it. But when it comes to making understand a common public needs to get the results. उनको समझना important होता है. वो सारे बुक्स में जो टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती है वो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आती है, बट जब आप उसको सिंपल तरीके से बताते हो तो चीजें चेंज होती है. अब हम थोड़ा बिलीफ सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे कि बिलीफ सिस्टम क्या होती है. आप में से 4 व्हीलर कौन कौन चलाता है? ऑलमोस्ट सभी लोग चलाते होंगे. 4 व्हीलर चलाने वाले कितने हैं? ओके. यस सर. जब आपने जिस दिन पहली बार 4 व्हीलर चलाई थी, यू आर स्कैर्ड. नहीं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी हो, मैंने 4 व्हीलर का एग्जांपल दिया पर पता नहीं पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है. नहीं सर, 2 व्हीलर में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. हाँ, बट पता नहीं 4 व्हीलर में हमेशा मैं चलाती हूँ बट एक फियर रहता है. आई डोंट नो व्हाई. 4 व्हीलर में फियर रहता है. ओके, पहले मैं इस एग्जांपल को समझा देता हूँ. 4 व्हीलर का फियर अगर हम लोग निकाल पाए, क्योंकि और कोर्स के 10-12 दिन बाकी है, बट होता क्या है जब आपकी 4 व्हीलर भी आप क्यों नहीं चला पा रहे हो, ये भी शायद में भी इसका रीजन आपको पता चल जाएगा. जिस दिन आपने पहली बार आपकी 2 व्हीलर चलानी शुरू की थी या 4 व्हीलर भी जब चलानी शुरू की थी, तो आज तक आपने क्या सुना हुआ है बचपन से? गाड़ी चलाते वक्त कहीं ना कहीं ठुक जाती है, ब्रेक एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन पहले दिन नहीं आता है, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं. बहुत सारे फिल्म देखे हुए होते हैं जहाँ एक्सीडेंट देख लेते हैं. बहुत सारे न्यूज़पेपर की चीजें पड़ी हुई होती है जहाँ हम लोग एक्सीडेंट देख लेते हैं. जिस दिन आपने पहली बार गाड़ी हाथ में ली थी उस दिन को याद कीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ था. 10 बार ब्रेक दबाया होगा, 10 बार एक्सीलरेटर. इवन इफ इट्स अ 2 व्हीलर, एक्सीलरेटर दबाया होगा, ब्रेक दबाया होगा, गियर गलत पड़ा होगा, सब कुछ हुआ था. वो क्यों हुआ था? क्योंकि आपने पहले से सुन के रखा था कि योर माइंड ऑलरेडी बिलीव्ड कि ये ऐसा ही होना है. जिस दिन आप गाड़ी पर बैठे उसके पहले से सुनते आए हो कि गाड़ी ऐसे ही चलती है, ऐसा ही होता है. क्योंकि पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको तैयार करके रखा है कि जब आप गाड़ी चलाने वाले हो तो आपके साथ ये सब होगा. एंड देन योर सबकॉन्शियस माइंड ट्राइज टू प्रूव इट राइट.
बट फिर भी आज आप अच्छी गाड़ी चला पाते हो। पीछे कोई बैठा है, साइड में कोई बैठा है, उससे बात करते वक्त आप गाड़ी चलाते हो, सामने म्यूजिक चलाते हो, पीछे कौन आ रहा है वो भी आपको पता होता है। तो हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज यू प्रैक्टिस्ड इट। वो जो फियर आपके पहले दिन जो आपके मन में था, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर करके वो जो पैटर्न था, पुराना जो बिलीफ का पैटर्न था, उसको आपने तोड़ दिया एंड नया बिलीफ इम्प्रिंट किया आपने। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की होती, सपोज पहले, ऐसे भी लोग बहुत होते हैं जो पहले दिन गाड़ी का कुछ हो गया या कुछ अगर उन्हें चलाने में दिक्कत आई तो गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन सर्टन पैटर्न्स विच आर नॉट सफाइसिंग योर रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा कोई है, ऐसी कोई चीज है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बट आपके रिक्वायरमेंट्स को अगर वो सफाइस नहीं कर रही है, तो टुडे इज द डे दैट यू शुड गेट रिड ऑफ इट। एंड उसमें से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला एक्शन पॉइंट यही है दैट यू टेक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। क्योंकि जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे कि कुछ करना है, तब तक चीजें नहीं होती है। एनएलपी के हमने प्री सपोजिशंस देखे थे। मैप इज अ टेरिटरी। ऋचा जी ने जो बताया कि मैं गाड़ी नहीं चला पाती हूँ, 4 व्हीलर के लिए डर है, बिकॉज शी हैज बिल्ट अ मैप इन हर माइंड with certain fear, with certain apprehensions, and she is stuck in that map कि ऐसा होगा मेरे साथ, गाड़ी लग सकता है, कोई बीच में आ सकता है, कोई मर सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है उनके मैप में। क्योंकि ये मैप कैसे बनता है? अपने परसेप्शन से बनता है, यहाँ से सुन के, वहां से सुन के, इसने बताया, उसने बताया। मैप इज नॉट ए टेरिटरी। इफ यू गो थ्रू आवर फर्स्ट वीडियो, जब हमने एनएलपी के प्रीसपोजिशंस देखे थे, मैप इज नॉट ए टेरिटरी। यू डिफाइन योर मैप एंड देन यू डिफाइन कि हाँ ये मार्जिन हो गया। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है। यू हैव टू सी व्हाट इज बियॉन्ड अ मैप। मैप सिर्फ कंट्री का मैप ठीक है, बट माइंड का जो मैप है, अगर वो आपके लिए कहीं दिक्कत बन रहा है, सो इट इज द राइट टाइम टू एक्सपांड योर मैप एंड सी बियॉन्ड द मैप। नहीं तो फिर आपकी लाइफ जो है, सभी की जो भी इस तरह से सोचते हैं, तो मैप इज नेवर अ टेरिटरी। इफ यू गेट स्टक अप इन दैट, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस फर्दर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऐसा कुछ, ऐसी कौन सी बिलीफ है आपकी जो आपको गाड़ी चलाने से रोक रही है, उसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट बिलीफ। फिर वो जो फियर आपके माइंड में होगा ना बेचा गाड़ी चलाने का, उस फियर को आंखों के सामने लेके आओ, और ये जो अभी हमने जो पॉटर्स व्हील का एक्सरसाइज किया, उस फियर को उस पर बिठा दो, एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द फियर। किसी को अगर फिजिकल पेन है, you can use this potter's wheel exercise for the physical pain also. मुझे इस बात का यकीन है कि ये चीजें काम करती हैं, क्योंकि मैंने खुद ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में। आई हैव सीन हाउ थिंग्स चेंज। So it is all in your mind. Professionally, even I was an electronics engineer, but then life had changed and now I'm full time into NLP. But NLP के presupposition जो है, दूसरा एक presupposition हम लोग देखेंगे आज ही। Every behavior has a positive intention. आप सभी लोगों ने देखा है, हम लोग बच्चे को गोद में कब लेते हैं? Any idea? Any mothers, any fathers who can reply? हम लोग बच्चे को गोद में कब लेते हैं? Mostly when he When he cries. cries. When it When cries. he cries. So you are putting a belief in that child's mind कि जब तक तू रोएगा नहीं, तुझे प्यार नहीं करेंगे। Our subconscious mind starts believing in it that once I cry, I'll get my parents' attention. फॉर एग्जाम्पल, महज करो कि आप फर्स्ट करो, आप काम कर रहे हो ऑफिस का, आपका छोटा बच्चा वहां पे रोने लगता है या कुछ यहाँ वहां जाता है, घर में कुछ चीजें गिराना शुरू करता है, आपको गुस्सा आता है, आप जाके में भी उसको डांटते हो, 8-10 साल के बच्चे को भी डांटते हो, ये क्या किया तूने, तुझे समझता नहीं क्या है, होते हैं, सब कुछ बोलते हैं। बट हैव यू अंडरस्टूड दैट व्हाई ही इज डूइंग इट? Every behavior has a positive intention. That child is seeking attention from you one or the other way. और जब आप उसको वो अटेंशन देते हो तो वो शांत हो जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजाय उसको अटेंशन देने के उल्टा उसको और 10 बातें सुना देते हैं। This happens in every house. Every behavior has a positive intention. तो
दूसरा, जब हम बच्चे को, जब वो आपका छोटा बच्चा रोता है तो उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या होता है कि छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकता है, भूख लगी है, तो टू एक्सप्रेस दैट इंटेंशन द बेबी क्राइज। बट आगे चल के हम उस बच्चे को ये बिलीफ दे देते हैं कि जब तक तू रोएगा नहीं, क्रिबल नहीं करेगा, तब तक तुझे अटेंशन नहीं मिलेगा। एंड ऐसे ही बच्चे आगे चल के, आजकल आपने एक बहुत सुंदर सा नाम सुना होगा बहुत सारी जगह पे, ओसीडी। कितने लोगों ने सुना हुआ है ओसीडी? ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। Yes, sir. Everyone. यस सर, एवरीवन सुना ऐसा। है बहुत सारे लोग। यस ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर का मतलब ही ये होता है दैट अ पर्सन इज सो मच ऑब्सेस्ड टू गेट द अटेंशन दैट ही कैन डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसकी पेरेंटिंग ही गलत हुई है। एंड रिलेशनशिप्स जो मैक्सिमम टूटती हैं वो ओसीडी की वजह से ही टूटती हैं, नो मैटर व्हाट यू से, because one or the other person wants attention without even understanding the point of view of other person। क्योंकि बचपन से देखा गया है कि जब तक मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा मैं तो चिल्ला पुकार करूंगा, करूंगी। सामने वाला इंसान कितने दिनों तक आपको झेलेगा? There comes a point where the elastic breaks up। ओसीडी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो मैंने देखे हैं टूटते हुए, ओसीडी की वजह से ही टूटते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू सेट अप द एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर बियॉन्ड द कैपेसिटी। दूसरा और एक प्रॉब्लम हमने आजकल देखा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सबके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चे आगे बढ़ गए होंगे, एडीएचडी। सुना है कितने लोगों ने? बहुत 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 अच्छा नाम दिया है, एडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी सुना है? स्कूल के बच्चों में बहुत कॉमन है करके। यस सर, यस सर। डिसलेक्सिया, ये सब चीजें एक्चुअली होती ही नहीं है। एडीएचडी, उसका जो लॉन्ग फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, इसका मतलब ही वहां दिखाई दे रहा है कि अटेंशन डेफिसिट उस बंदे का या उस चाइल्ड का ध्यान नहीं है। आप एनएलपी से उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप उसका वीएके देखोगे, if you try to sit with a child who is having a VAK, you will see that his visual, auditory and kinesthetic are completely disturbed। अगर आप उसको सही तरीके से एनालाइज करते हो, अगर आप उसके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स। बच्चे को एडीएचडी होता है, बट वो एडीएचडी इज अ लेबल। व्हाई इट हैपेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स अपनी धुन में होते हैं। और अगर हम लोग इसके पीछे डेप्थ में जाते हैं, तो व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट 5th month, वहाँ जब उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जब ये मदर प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे का सेरेब्रल कॉर्टेक्स 5वें महीने में डेवलप होता है। तब से जो वो सब चीजें लेना शुरू करता है, वॉट एवर द मदर स्पीक्स, वॉट एवर द मदर लिसन्स, दैट कम्स टू द चाइल्ड्स ब्रेन। उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो सारा इंफॉर्मेशन ले लेता है, एंड देन फिर उसी वक्त ऐसी भी कुछ माएँ होती है जो टीवी पे चलने वाले सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे धार्मिक सीरियल्स देखते हैं, तो ये बच्चे के ऊपर और ज्यादा असर करता है। आपको लगता है कि बच्चा पेट में है, इसको क्या फर्क पड़ेगा, बट द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। वो जो वॉल्यूम्स होते हैं, वो जो साउंड होता है, उससे बच्चा खुद अंदर वाइब्रेट होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा लेडीज ने, when there is something going on in the traumatic way, you feel that movement in your stomach, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। एनएलपी उस लेवल पे काम करता है, when you actually start practicing NLP at a deeper level, you can go to the person's deepest thought। hypnosis कहिए, NLP कहिए, it can help you to go to the deepest level of the person। बट हम लोग क्या करते हैं, एनएलपी का कोर्स करते हैं, छोटा मोटा, कोई भी, ऐसे बहुत से लोग करते हैं अलग अलग जगह से, बाद में मैनुअल भी नहीं उठा के देखते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू शुड ट्राई टू लर्न द थिंग्स इन द डेली लाइफ। मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग वो 25 वर्ड्स लिख लीजिए। मिल्टन मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, पेसिंग, करंट एक्सपीरियंस, डबल बाइंड, एडिंग क्वेश्चन टैग, कन्वर्जन पॉसिबिलिटी, ये चारों के मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे वीडियो में। बट जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने वीडियो पे कमेंट भी किया हुआ, ये भी देखा है मैंने। बट आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप खुद के लिए प्रैक्टिस करोगे, it will be helpful for you, because you can make your life better, you can make your children's life better। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
इसका मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है ये भी मैं बताता हूँ. Just take 1 minute of yours. Why I am so confident about it? Because life changes. And why life changes? दिखा देगा? Everyone is able to see the screen? Yes, please. Yes. क्या है ये? cervical, sorry, that's Neck. neck Cervical. reason or It's an X-ray sheet showing some Screws and nut bolts. implants. Screws and nut bolts in the neck. Yeah. So this was me in 2013 when I had met with the accident. And neck was broken into 3 pieces. I have 4 screws, 2 rods and 2 clamps inside my neck. Neck doesn't move this side or this side, it's completely straight. So if post-surgery I started working on NLP, and in a span of almost 2.5 to 3 months, I was back to my job. And then I decided that if I can walk back, why I can't enable others? फिर अपना job वॉब सब छोड़ दिया, and I came into full-time NLP training, coaching, and then I started working. मतलब nothing to boast about myself, but life changed. And now I work closely with topmost doctors in India क्योंकि बीमारी नाम की चिड़िया होती ही नहीं है. 85% of the diseases are psychosomatic. तो अगर आप आपके दिमाग को ट्रेन करो, तो you can overcome cancer, you can overcome diabetes, you can overcome any disease you call. You can actually make a change. Secondly, जो बहुत गलत फहमी होती है लोगों को, genetic disorders. Only 1% of the diseases are genetic disorder. Rest 99% of the diseases happen because we have wrong perceptions. And things can be changed. अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है. Because genes don't control our life, we control our genes. And genes can be modified. DNA is your blueprint. Genes can be modified anytime, but you have to decide on that कि हाँ ये हो सकता है. बाकी once you become an NLP therapist, आगे चल के जो भी लोग इसमें करियर करना चाहेंगे, you can treat patients because Indian law allows you to help anyone unless and until you are giving medicines or injections to them. किसी की भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, किसी के भी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, खुद के लाइफ में ला सकते हो, because you are not giving any medicines. And Indian law clearly states that as long as you are not giving any medicine, as long as you are not giving any degree or diploma to anyone, कल महज करो अगर आप NLP का कोर्स चलाते हो किसी के लिए, you can't give a diploma to anyone. You can't give degree in NLP to anyone because that has to be approved by UGC. प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी डॉक्टर से भी हाथ मिला सकते हो कि भाई तेरे पेशेंट के साथ मैं कुछ प्रैक्टिस कर सकता हूँ. एंड इफ द पेशेंट एग्रीज, थिंग्स कैन चेंज. अब इसके लिए मैं एक और एक छोटी कहानी सुनाऊंगा बिफोर वी ब्रेक. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई नो एवरीवन इज स्लीपी. चलो फिर कभी बाद में सुनाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी यू गाइस आर टायर्ड. कितने लोगों को और इंटरेस्ट है 10 मिनट कंटिन्यू करने में? Yeah, Sir, yeah, you can continue. Yes, sir, you can Please continue. continue. Please Sir. continue. Let the suspense be clear. ओके, एक आदमी था जिसको हम लोग पकड़ते हैं, चलो समीर टमीर जो भी आपको नाम लेना है. He always believed that he is a dead person. बचपन से. एंड उसने हमेशा, उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उसके दिमाग में ये था दैट आई एम अ डेड पर्सन. आगे चल के वो डॉक्टर के पास गया. एक उसको डॉक्टर ने पूछा कि भाई हाउ आर यू डेड, बिकॉज यू आर ब्रीथिंग, यू आर अलाइव, सब कुछ है. वो बोला हाँ ऑल दैट इज फाइन बट स्टिल आई एम डेड. तो डॉक्टर ने उसे पूछा एक सिंपल सवाल
that do dead people bleed? तो बोला no, how can a dead person bleed? उसने क्लियरली बोल दिया कि dead person can't bleed. अब डॉक्टर ने क्या किया, वहां से एक स्केपल उठाया और उसके हाथ पे एक बड़ा सा वुंड कर दिया, खून बहने लगा. उसने क्या कहा होगा? Those who know the answer, please don't hammer. You know the answer. उसने क्या कहा होगा? Anyone who would like to take the chance with the answer? What must that person must have said? I became alive now. नहीं. All? No, this is where this answer will define your life. And I mean it. This answer will define your life. What that person must have said to the doctor. कौन चांस लेना चाहेगा आंसर के साथ? यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी, आप आंसर के लिए चांस ले सकते हो ना. ये केबीसी का कोई मंच है जहाँ पे आप पैसे लूज करोगे. He would still say, I'm still dead. Because all through his life, if he has felt that he is dead, a bloodshed से पता नहीं, I mean. नहीं, बट थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि dead people can't bleed. तो who has given this answer अभी? Alpa. Okay. और कौन क्लोजली आंसर देना चाहेगा? You are somewhat close to the answer. Anyone would like to give a try, or should I break the suspense? He would say it's a magic. उसने कहा, oh, I didn't knew that even dead person bleed. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान चेंज ही नहीं होना चाहता है, उसको आप कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा उसका. मतलब उसने डिसाइड ही कर लिया था कि वो डेड पर्सन है. थोड़ी देर पहले उसने बोला कि डेड पर्सन कांट ब्लीड. अब ब्लीडिंग हाथ में से हुई है, तभी भी वो मानने को तैयार नहीं है दैट डेड पर्सन कांट ब्लीड. उल्टा अब वो बोल रहा है, वो आई डिडंट न्यू दैट इवन डेड पर्सन ब्लीड. This is the biggest statement you should understand, because if you are not ready to change yourself, things won't change. Secondly, कुछ clients भी जब आगे आपके पास आएंगे, जो लोग चेंज ही नहीं होना चाहते ना, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. भगवान ही उनका मालिक होता है, very honestly. So it is you who has to decide कि आपको वो इंसान बनना है या आपको खुद में चेंजेस लाने हैं. If you believe that dead person can't bleed, believe and start working accordingly. But अगर आप ये सोचोगे that even dead person bleeds, तो फिर आगे जिंदगी में चेंज नहीं होगा. फिर आप कितने भी कोशिश करो, life will not change. Because it is you who have to decide कि मुझे आज अपनी लाइफ में चेंज लाना है. एंड इसलिए मैंने पहले दिन से जब हमने कोर्स भी शुरू किया ना है, रिक्वेस्टेड एवरीवन, एंड वो पता चल जाता है वीडियोस के जो व्यूज है ना, उससे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है, कितने ने नहीं देखा है, या कमेंट्स पर से भी पता चल जाता है कि कितनों ने वीडियो ध्यान से देखा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ध्यान से देखिए. NLP इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. बड़े बड़े बुक्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े बुक्स. मैं भी आपको 10-20 बुक्स ऐसे ही ग्रुप में दे दूंगा, बट दैट इज नॉट ऑफ यूज unless and until you practice it for yourself. खुद की लाइफ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक यूज नहीं होता. चलो और एक एक्सरसाइज देता हूँ आज जाने से पहले. उंगलियां क्लियरली दिखाई दे रही है? Are my hands clear? Yes. Yes, sir. ये कर दीजिए. कितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? प्लीज कर दीजिए कैमरा ऑन. लेट्स सी द मैजिक. हाथ आगे दे दीजिए इसी तरह से. पहले 10 उंगलियां ऐसे दे दीजिए. इसको मैं इनफैक्ट रिमूव स्पॉटलाइट करके इसको व्यू में गैलरी व्यू. यस, हाँ, सब लोग अपने हाथ आगे ले लीजिए. ये 3 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं. भंगारे साहेब दिसतंय का? हो दिसते ना. ओके, हे 3 बोट आहेत, ही 2 बोट आहेत. श्वेता, दक्षिणा, प्रदीप, अल्पा जी, एकता जी, आप इसको और ध्यान से देख लीजिए. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट फॉर योर किड आल्सो.
ये 3 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं। अब इस हाथ की अब मेरी 3 हो गई, ये 2 हो गई। आई हैव शिफ्टेड। ध्यान से देखिए, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। धनेश जी, आप उंगली गलत पकड़ रहे हैं। देखिए, ये 3, ये उंगली इस हाथ की, ये उंगली है, इस हाथ की ये है। अब जब मैं चेंज कर रहा हूं, अल्पा ध्यान से, हेमंत, अल्पा इज ऑल्सो फ्रॉम सूरत। नहीं हो रहा है सर। अरे होगा, ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या किया है। ये देखो, ये 3 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है। अब मैं इस हाथ, पहले एक हाथ से बता देता हूँ, ये यहाँ है। अब इसको ऐसा करना है। पहले जो 3 उंगलियां बाहर थी, अब ये 2 उंगलियां ऊपर देनी, इसको यहाँ चेंज करना है, इसको भी सेम ऐसे कर, उल्टा करना है, एग्जैक्टली पैटर्न रिपीट करना है। इसका वीडियो भी बनाया हुआ, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। धनेश जी देखिए, ऐसे दोनों हाथों की एक साथ करनी है। यू हैव टू चेंज द पैटर्न हियर एंड हियर इटसेल्फ। या आपके स्कूल, आपके बच्चों से कराइए। स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहां कराइए। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने में, खुद का जी कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत मदद आती है। बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू ट्यून योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। स्पंदना, हाथ को थोड़ा सा आगे दे दो, बता देता हूँ, ऐसे कर दो। 2 नहीं हो रहा है सर, 3 निकल जा रहा है बार बार। दोनों हाथ से करना है। हाँ देखो ना, दोनों हाथ से, ये देखो, ये पहले 10 उंगलियां ऐसे ले दो। अब इस हाथ की ये 2 उंगलियां दे दो, एंड इस हाथ की ये दे दो। सबको देख रहा हूँ मैं ध्यान से, जिन जिन के कैमरा ऑन है। अमोल सर नमस्कार, थोड़ा सा आणखीन एकदा बघून घ्या पाहिजे तर। बस आपको पैटर्न चेंज करना है, ये 3 2 3 2 3 2। थोड़ा सा मे भी शुरू में आपको रिस्क में दिक्कत होगी, बट डोंट वरी अबाउट दैट। रिस्क की दिक्कत, दिमाग की दिक्कत, जब दिमाग ठीक हो जाता है ना, तो रिस्क को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। एकता जी देखिए, ध्यान से देख लीजिए। पहले शुरू में स्लो कीजिए सभी लोग। ये 3 है, ये 2 है, फिर 3 2 3 2। हाँ, यू आर एबल टू डू इट। जस्ट थोड़ा सा आपका स्पीड एडजस्ट कर दीजिए एकता जी। शुरू में फिर स्पीड एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, बट आ जाएगा। then 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2। sorry 3 2 and 3 फिर इसके बाद में है वापस इधर में जब ऐसे करेंगे तो यार हाँ, 3 2 सिर्फ पैटर्न फिर चेंज। इस हाथ के 3, इस हाथ के 2, इस हाथ के 3, इस हाथ के 2। 3 2। ये कंसंट्रेशन और किसके लिए बताया सर आपने? राइट एंड लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर बहुत शार्प हो जाता है। आपकी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल होना आसान होता है। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इससे चेंज हो जाएंगी, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फोकस। आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, आपके लिए भी आसान है। इट इज जस्ट मेयर मैजिक। क्योंकि आगे चल के अभी 2-3 दिनों में जब हम कल परसों से मेमोरी के एक्सरसाइजेस करेंगे, यू विल फॉल इन लव विद मेमोरी एक्सरसाइजेस। वंदना, आर यू एबल टू डू इट? Yes. अरे दूसरा और एक, ये फिर भी थोड़ा आसान है।
You don't have to hit your hand. जैसे हम लोग गाड़ी की कांच पोछते हैं ना सामने की, अमोल जी तसं नाही, एक हात असा घेतला की एक हात असा, तो तीच सिंक जी आहे ना, आणि त्याच ह्याच्यात उलट पण करायचं. Why these exercises are important in NLP? Like people, honestly, I don't know why they don't teach in India. It helps you to actually restructure your brain. बहुत आसानी से आप कर सकते हो. थोड़ा शुरू में आपको दिक्कत होगी मे बी रिस्ट में, बट आप देखोगे कि बहुत अच्छा पोछा लगाने का जो काम होता है ना, जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन में घर पे पोछा लगाया होगा दोनों हाथों से, वो लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे इससे. Because it helps you to improve your coordination with your body. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन, आपके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कैसा है. हम लोग अपने बिलीफ की वजह से, अपने ही इश्यूज की वजह से अपना कोऑर्डिनेशन खो देते हैं बॉडी के साथ, एंड देन डिजीजेस स्टार्ट हैपनिंग. कोई भी डिजीज अपने बॉडी में ऐसे ही नहीं आती है. इट गिव्स यू द सिम्टम्स बट वी इग्नोर द सिम्टम्स, वेदर इट इज डायबिटीज, वेदर इट इज व्हाटएवर. चलो आज एनएलपी से आपको डायबिटीज कैसे ठीक करनी है वो मैं बता देता हूँ. सिंपल. किसी के पास चॉकलेट है? Anyone is having chocolate? Take out. तो फिर हमें भी खाने का मन करेगा. चॉकलेट खाने का मन करेगा? चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? अच्छा चॉकलेट खाते हो ना आप? लेके आओ चॉकलेट. चलो मैं गारंटी देता हूँ कल से आपका चॉकलेट छूट जाएगा. फिर नहीं करना. वापस आप चॉकलेट ही नहीं, कुछ मतलब इवन आप पिज्जा नहीं खा पाओगे. बिकॉज एनएलपी में एंकरिंग नाम की जो एक्सरसाइज होती है, आई कैन हेल्प यू टू मेक यू फील what is inside that pizza or what is inside that burger. आप वापस हाथ नहीं लगाओगे. कौन से चॉकलेट लाया? सिल्क, अमूल. अमूल. गुड. अमूल कंपनी बंद मत करवा दे. Yes. अच्छा, we'll just try to understand diabetes. छोड़ना नहीं है. क्या? हाँ छोड़ना नहीं. आपने को सिर्फ डायबिटीज कैसे होता है वो देखना है. किसी भी खाने की वजह से, क्योंकि डायबिटीज मीठा खाने की वजह से नहीं होता है सबसे पहले. That is a wrong myth. So try to eat something. Take a chocolate and try to eat something. And this is what exactly happens in diabetes. Just see. खाने दो उसको. हाँ. Start chewing slowly, and now think about a situation that I have kept a gun on your temple. There is a gun on your temple which is fully loaded and I can shoot it anytime. Feel that gun on your temple. Feel that fear on your temple. Where is your focus? खाने में ध्यान है या गन की तरफ ध्यान है? How are your muscles? Stretched or relaxed? Stretched है या relaxed है? Tensed. Tensed है. This is what happens in diabetes. And doctors don't explain this to you. I am putting it on the record. Because what happens is whenever your body is under any fight mode, your muscles are continuously stretched or tensed. And a normal human biology states that whatever food we eat, whatever things we consume, the glucose which is being generated out of that food should be absorbed by the muscles, because muscles need energy. आपको भागने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. पर होता क्या है, जब आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, तो आप जो भी खाना खाते हो, वो खाने में से जो भी ग्लूकोज जनरेट होता है वो जाएगा कहाँ? बेचारा वो जाता है आपके ब्लड में. वो आता है आपको टाइप 2 डायबिटीज देते हुए.
वंदना, यू आर ट्राइंग इट, आई एम वेरी हैप्पी, डू इट। वो जाता है आपके ब्लड में। उसके बाद क्या होता है, जब आपके सामने अगर कोई शेर आता है तो आप कितनी % एनर्जी लगाओगे शेर से भागने के लिए? 100% लगाओगे या 10%, 20% लगाओगे? बिल्कुल 100% एनर्जी। अभी आपके खून में तो शुगर आ गई सबसे पहले। अब आपने ये भी महसूस किया होगा बहुत बार, जब आपको किसी चीज का डर लगता है या कुछ होता है तो एकदम पेट खाली हो जाता है, सट करके पेट खाली हो जाता है। वो फीलिंग कितने लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई है? एकदम पेट सब करके खाली हो जाता है। What happens at that time is your entire blood from the viscera is shunted to your hands and legs because your body goes into a fight mode. वहां से आपको भागना होता है, you go into that mode. उसी टाइम पर क्या होता है, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स ट्रिगर हुए हैं जो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल जनरेट करना शुरू करते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है? अब अभी बॉडी मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, ऑलरेडी मसल्स टेंस है, मसल्स को एनर्जी चाहिए, और जो खून जो ग्लूकोज जनरेट हो रहा है वो सारा कहाँ जा रहा है? आपके खून में। तो कोर्टिसोल क्या करता है, आप जो भी खाना खाते हो उस खाने के ऊपर जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म करना शुरू करता है, और वो सारे सब्सटेंस जो जेली लाइक सब्सटेंस जो आ जाता है वो आपके विसेरा पे आ जाता है। पेट, हिप्स, कमर, मोटापा जो बढ़ता है जिसको हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, मैक्सिमम द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सेंट्रल ओबेसिटी। क्योंकि अपनी बॉडी जब फाइट मोड में होती है तो वी आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गो इनटू दैट मोड, और फिर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है। उसी वक्त एड्रेनलिन ग्लैंड्स आपके ट्रिगर हुए तो आपके ब्लड वेसल्स को वो श्रिंक कर देते हैं। ब्लड वेसल्स को श्रिंक करने के बाद आपकी बॉडी को खून भी चाहिए, तो आपका हार्ट क्या करता है, और ज्यादा पंप करने की कोशिश करता है खून को। दैट बिकम्स योर हाई ब्लड प्रेशर। दिस इज हाउ द लिम्बिक सिस्टम वर्क, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं। बॉडी में दो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली फिर आपका बीपी बढ़ा देगा। फिर आपको डॉक्टर जो, आई एम नॉट अगेंस्ट द डॉक्टर्स, बट आप फिर डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं आपको जिंदगी भर बीपी की दवाई देनी पड़ेगी। डॉक्टर इज वर्किंग ऑन योर सिम्टम्स, व्हाई नॉट ऑन द रूट कॉज? जिस वजह से हुआ है उसको देखो ना, क्या हुआ है? आपके हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, जो जहां भी जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके रूट कॉज पे काम करने की बजाय वी ट्राई टू बीट अराउंड द बुश की सिम्टम्स है सिम्टम। डायबिटीज में भी क्या करते हैं, दवाइयां लो, इंसुलिन जो भी करते हैं, दवाइयां मेटामॉर्फिन वगैरह जो भी दवाइयां दी जाती हैं, बट दे डोंट वर्क ऑन द रूट कॉज। डॉक्टर आपको ये कहते हैं डेफिनेटली कि हाँ इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। आजकल वो नया टर्म आ गया, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज, डॉक्टर को एक बार पूछो तो सही कि लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या है, and you can actually work on it, because if you understand that what is the fear which is bothering you, what is that stress, what is that trauma which you have kept in your head, आपके दिमाग में जो टाइगर बैठा हुआ है, जो कनपट्टी पे मैंने हिटलर की बंदूक लगाई थी, वो कनपट्टी मतलब वो कनपट्टी पे जो बंदूक है मतलब वो फियर, ट्रॉमा, स्ट्रेस जो अभी सब अब दिमाग में देके बैठते हो, that directly impacts your entire immune system, that directly impacts your immune system, that impacts your SNS system, and then things go bad. पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करते हैं कि सिम्टम्स को किस तरह से काम किया जाए। स्किन डिजीज हो जाती है, हम लोग स्किन पे वो सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं। यहाँ पे आप दवाई लगाओगे पेट पे खुजली चालू हो जाओगे, 2-4 दिन बाद पैरों पे वही पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को हाथ पे पैचेस आते हैं, यहाँ दवाई लगाते हैं पेट पे चालू हो जाता है, पैर पे चालू हो जाता है। बिकॉज सिम्टम पे काम करने से अच्छा है आप रूट कॉज पे काम करो। एंड एनएलपी ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो यू कैन हेल्प अ पर्सन टू लिव अ लाइफ इन अ बेटर वे। ये जो मेरे पीछे मैंने लिखा हुआ है एनएलपी, क्योर विदाउट मेडिसिन, लिविंग लाइफ विदाउट मेडिसिन, इट हेल्प्स बिकॉज मैं खुद इसमें से बाहर आ चुका हूँ। आई वॉज हैविंग HbA1c of 11.9, माई शुगर वॉज 598। नॉर्मल केस में इसको इंसान मर जाता है। And I was advised to use that pump. My doctor who operated me, the neurosurgeon, he said all these things are very nonsense. Start working on your belief systems. And 3 महीने में मेरी शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। And past 7 years I have not taken a single shot of insulin. It is not required. जब मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाओ, but work on your thought process so that you come out of the medicines.
Medicines are important, but don't be dependent on the medicines. पैरेलली आपके माइंड में इतनी ताकत है कि आप उसको खुद को ठीक कर सकते हो. You can cure yourself, but people don't believe. ऐसे कैसे होगा? And it's a proven thing that patient doesn't die of diagnosis, he dies of prognosis. क्योंकि सामने व्हाइट कोट वाले ने बोल दिया कि तेरी लाइफ अभी 3 महीने की है, मतलब 3 महीने से ज्यादा वो जिएगा ही नहीं इंसान, बिकॉज वी बिलीव इन इट. व्हाइट कोट वाले ने बोल दिया. So it is important to understand कि डायग्नोसिस है या प्रोग्नोसिस है. No one is God. But what we do is we believe in the prognosis कि हाँ इसने बोल दिया मतलब ये ऐसा ही होगा. इतना बड़ा सर्जन झूठ थोड़ी बोलेगा. मेरी लाइफ में तो ये हो चुका है. स्टेज 4 कैंसर, आपके लिवर पे कैंसर पहुंच गया मतलब आप जाने वाले हो. बिकॉज इट इज स्टेज 4. इट्स अ मेडिकल थिंग कि हाँ स्टेज 4 कैंसर हो गया मतलब अब ये जाएगा क्योंकि लिवर पे पहुंच गया. बट न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स हैज प्रूव्ड that as long as your brain is working, it can help you to reconstruct your organs, it can help you to repair your internal organs in an effective way. It is practically possible. NLP is one of the very effective tools अगर सही तरीके से यूज किया जाए, बट नहीं सिखाया जाता है ये. Whatever it is, I will not blame anyone, but NLP can help you to see your life in a different way. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको मैंने अपना गर्दन की फोटो दिखाई है. नॉर्मल केस में अगर जब ऐसा ऑपरेशन होता है तो लोग 1-1 साल चल भी नहीं पाते. And then post which I have trained not less than 50 MD surgeons across India now. In 2019, I was also awarded as India's best emotional wellness coach because I have treated cancer patients with NLP. फर्क पड़ता है, but it is वही, अगर वो इंसान उस मोड में हो कि इवन डेड पर्सन ब्लीड तो जिंदगी में ठीक नहीं होगा. बट जिसको आप अगर सही तरीके से कर सकते हो, दूसरों को यकीन दिला सकते हो दैट लाइफ कैन चेंज, दैट लाइफ कैन चेंज. आपका खुद का इंटरनल कम्युनिकेशन खुद के साथ कैसा है वो भी डिपेंड करता है, दूसरों के साथ कैसा है वो भी डिपेंड करता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सबसे पहले खुद का इंटरनल कम्युनिकेशन ठीक कीजिए. आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के साथ. इफ यू आर कन्वर्सिंग योरसेल्फ इन द पॉजिटिव वे, you will see that life becomes easy. So I would request सभी से 1 मिनट के लिए सिर्फ कैमरा ऑन कीजिए. At least we can see and I'll take a small photograph for myself. मैं भी दिखते कैसे दिखता हूँ. 1 ही मिनट का काम है. You all took your valuable time. वहाँ दिल्ली में तो इतनी ठंडी है, देखो विमला एकदम पूरा पैक करके बैठी है. Those who can switch on the camera, please switch on. एकता जी आप हैं? We can finish at 11. ऑन करेंगे क्या 1 मिनट? Yes. आज के कोर्स में क्या क्या समझा अभी? आई एम श्योर एटलीस्ट सम थिंग्स मस्ट हैव बीन क्लियर. किसी को कोई डाउट है बिफोर वी ब्रेक फॉर द डे? प्रदीप सर नमस्कार. एक मिनट तुम्हारे पास देगा. एनी डाउट एनीवन हैविंग? That's मुझे डाउट नहीं, बट there मेबी are some. आप पूछिए. आई मीन जैसे भी आपने सिखाया कि ये डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक डिजीजेस एंड दे हाँ. कैन बी यू नो 100% क्योर, दैट आई एम हाँ. श्योर. अच्छा, तो इन दैट केस अगर ऐसा किसी केस हो तो देन स्पेसिफिकली मे बी वी कैन अप्रोच यू सेपरेटली. यू कैन अप्रोच मी एंड मैं तो कहता हूँ आप खुद सीख लो ना आगे जाके. अगर आप और NLP डेप्थ में सीखते हो या यूज करते हो ठीक, यू कैन. मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, मैंने भी सीखा ही है, आप तो भी कर सकते हो. इंडिविजुअल मैं केसेस लेता हूँ, आई टेक केसेस अक्रॉस इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, बट आप खुद भी कर सकते हो. इट इज जस्ट अ मैजिक. अभी जो मैंने आपको वो जो इसका एक्सरसाइज सिखाया था स्पिनिंग व्हील का, पॉटर्स व्हील, दैट इटसेल्फ कैन हेल्प यू टू क्लियर मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. बट लोग करते नहीं है क्योंकि
कौन करते बैठेगा, कौन 5 मिनट डालेगा उसमें, कौन विजुअलाइज करेगा? वी डोंट हैव ऑल द टाइम. वी हैव ऑल द टाइम टू गो टू डॉक्टर्स, वी हैव ऑल द टाइम टू लिसन टू एन नंबर ऑफ थिंग्स. क्योंकि अपने को वो लेबल बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं पेशेंट बन गया हूँ. नहीं, in fact sir, I would request you कि एक बार और 1 hour का Zoom meeting आप करना, because videos and those literature is a different thing, and when it's this kind of an interactive session, it's different. Definitely करेंगे. I would love to do it and we'll do it soon. क्योंकि मेन ये है कि आप लोग प्रैक्टिस शुरू करो. Don't go into that labeling mode कि मतलब आपकी जिंदगी के 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल सब अच्छी तरह से गए. आप जस्ट हॉस्पिटल में जाते हो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए एंड यू आर बीइंग लेबल्ड एज अ पेशेंट. क्योंकि क्या, आपका जब सबसे पहले आप जब ना वो स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपका बिल, क्योंकि आज डॉक्टर पहले पैसे देता है आपसे हॉस्पिटल में जाने के बाद, वहां पे लिख के आता है नेम ऑफ द पेशेंट. हॉस्पिटल में जाने से पहले सिर्फ वासुदेव बंगाड़े था. हॉस्पिटल में जैसे गए वैसे पेशेंट वासुदेव बंगाड़े हो गया. Label changed, and immediately your perception starts changing for yourself. Yeah. Life is all about labeling, so don't label yourself in the wrong way. It is in your hand. Your internal communication defines that how exactly your life will be. तो आप खुद को लेबल मत कीजिए. You are an independent identity and you have power to create your life. So I'll not take much of your time. Thank you everyone. अच्छा लगा आप सबसे बात करके. बहुत से लोगों को, लाइक स्पंदना को मैं अभी पिछले 4 सालों से जानता हूँ, पर आज पहली बार देखा है. तो मोस्ट ऑफ यू हैव बीन, आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम. अच्छा लगा सबसे बात करके. Thank you very much. Thank you so Secondly, much. drink enough water. Thank you, sir. Because the more you keep hydrated, Thank, it will help. And thanks to thank all you. of you. We आप सबने enjoyed the session. आपका वैल्यूएबल संडे आपने मुझे दिया 9:30 से लेके अब तक आप लोग बैठे हो. सर So उसमें thanks वैल्यू again. हो गया. Thank you. Thank you चलिए. very much, sir. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, Bye. sir. Please Thank you. exercises कीजिए. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye.